नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, चाहे आप उसको डीलिंग करने में हो, परचेजिंग में हो, सेलिंग में हो, या आपको बिजनेस सीखना हो, तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेंसी अपनी देता हूँ, तो जो भी करना चाहे मोस्ट वेलकम है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई सजेशंस हो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं मुझे, या मेल आईडी पे मुझे पर्सनली आप भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 रिसाइकलिंग बिजनेस, जो 2021 में टॉप 5 जो रिसाइकलिंग बिजनेस है, और उसको उसमें अप डाउन्स आते रहते हैं। तो अभी करंट में सबसे ज़्यादा जिस रिकवरी होती है मेटल्स की, वो वाले मेटल्स हमेशा फ्यूचर में बूम करते हैं। सबसे पहला रिसाइकलिंग बिजनेस है कॉपर स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस। कॉपर रिसाइकलिंग बिजनेस 2021 के हिसाब से सबसे अच्छा बिजनेस है ये, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत कम है। आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जिसमें कॉपर को सबसे बड़ा बिजनेस बताया गया है कि आप इसमें आप 10,000 का केबल खरीद लो, 15,000 केबल खरीद लो, उसमें से आप 10,000 में 5,000 कमा लेंगे, 5,000 आपका प्रॉफिट होगा, ये सब देखा होगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। असलियत में कॉपर की डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत कम है। और कॉपर की सप्लाई डिमांड होने के कारण ये हमेशा इसकी जो रेट रहते हैं वो हाई रहते हैं। कंपोनेंट बनाए जाते हैं। रेलवे हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर में कॉपर की हमेशा डिमांड रहती है। और इसकी कुछ डिमांडिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक केबल्स हो गई, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, और कंपोनेंट्स हैं, बार्स हो गए, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। और कुछ स्क्रैप हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इंडिया में। जैसे सब लोग जानते हैं कि कॉपर मिलवेरी, जिसको बेरी ब्राइट भी कहा जाता है, ट्यूब्स हो गए, कॉपर केबल्स हो गई, इंसुलेटेड केबल्स हो गए, इनकी बहुत डिमांड है। इनको रिसाइकिल करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि सप्लाई इसकी बहुत कम है। लोगों को सिर्फ अपनी, आपने कई बार देखा होगा कि लोग आपको स्ट्रिपिंग मशीन के बारे में बता रहे हैं, ये गैमनेटर लगा लो या स्ट्रिपिंग मशीन लगा लो, उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये चीज़ का दोस्तों, मशीन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मशीन आप खरीद लेंगे, लेकिन मशीन लगाने के बाद रिसाइकलिंग करने के लिए वो मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो उस चीज़ को आपको पहले देखना है। मैं यहाँ पे कोई मशीन नहीं बेच रहा हूँ, ना केबल बेच रहा हूँ। मेरे पास भी केबल मेरे पास बहुत कम आती है, ऑर्डर पे इंपोर्ट करता हूँ अगर मिनिमम 20 टन। लेकिन आज की डेट में अगर एक कंटेनर बुक करते हैं 50 से 60 लाख का खर्चा आता है, तो अभी इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली इंडिया में इतना ऑर्गेनाइज नहीं है कि आप इसको, ये आपको हर जगह मटेरियल मिल जाए। तो कॉपर रिसाइकलिंग बिजनेस अच्छा है और फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। लेकिन आपको इसमें जब तक आपकी अच्छी जानकारी ना हो, इस बिजनेस को स्टार्ट ना करें। और दोस्तों, लास्ट में एक चीज़, मैं कॉपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जुड़ी लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये मशीन बेचते हैं अपनी स्ट्रिपिंग मशीन, और ये लोग इसमें बहकावे में लोग आ जाते हैं कि इनकी मशीन ले लो, फिर केबल बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इनके बहकावे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपको मशीन लेने से पहले सबसे पहले आपको केबल का जो स्क्रैप है उसको देखना है कि कहाँ से इजीली अवेलेबल है। अगर वो आपको इजीली कहीं से अवेलेबल हो रही है तो ये मशीन लें इसमें, क्योंकि लास्ट में इसका आप ही का नुकसान होगा। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जिन्होंने गैमनेटर लगा रखा है, 10-10 लाख का, 20-20 लाख का सेटअप लगा रखा है, स्ट्रिपिंग मशीन ले रखी है, लेकिन लास्ट में उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मटेरियल की है। तो सबसे पहले आप इसकी व्यवस्था कीजिए, फिर उसके बाद ही आप इस मशीन को परचेज कीजिए। और जो मशीन बेचने वाले हैं उनको सिर्फ अपनी मशीन बेचने से मतलब है, उन्हें आपका लॉस से कोई मतलब नहीं। एक बार आपने मशीन खरीद ली है, उसके बाद वो आपको बिल्कुल भी कुछ भी माल नहीं देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप केबल की जुगाड़ लगाइए, कहाँ से मिल सकता है। अगर नहीं लगता है तो लोकल स्क्रैप यार्ड हो गए, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे केबल स्क्रैप इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे आप पता लगाइए। अगर नहीं लग रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो मिनिमम ऑर्डर पे ही मैं मिनिमम ऑर्डर पे ही काम करता हूँ। 4, 5, 10 टन के लगभग तो मैं इसमें डील नहीं करता हूँ। अगर आप 20 टन के ऊपर डील करते हैं तो मैं आपको इजीली अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों, पेपर लगभग 2000 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। करंट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में
डिमांड में आते ही इस बिज़नेस को, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए इसने प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया है। जहाँ जहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल होता था प्लास्टिक बैग्स का, वहाँ आजकल पेपर बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिमांड कितनी होगी इसकी। पहले चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर था इसका, लेकिन इंडिया आज के टाइम में इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। जैसे OCC पेपर हो गया, क्राफ्ट पेपर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी इंडिया सप्लाई कर रहा है, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। और लगभग दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखी जाएगी, चाइना अभी, जब चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर था तो चाइना की गवर्नमेंट ने देखा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो 3000 to 4000 पर डे मैट्रिक टन ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे पेपर्स का। अब कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको इसके बारे में। आज की डेट में अगर हम 1 टन पेपर बनाते हैं तो इसमें 17 पेड़ हैं, उन्हें हमें कट करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये 1 टन पेपर मिलेगा। और इस प्रोसेस में हमारे रिसोर्सेस और एनर्जी दोनों खर्च होती हैं, जैसे कि पानी, लैंड फिलिंग, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर हम पेपर हम ट्री से ना लेके और जो पेपर एग्जिट कर रहा है उसी को हम अगर दोबारा रिसाइकिल करें तो उसमें हमारे रिसोर्सेज और एनर्जी दोनों कम लगती हैं, आधे से कम हो जाती हैं। तो रिसाइकिलिंग इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जो पेपर हमारे पास ऑलरेडी है उन्हीं पेपर को हम रिसाइकिल करके दोबारा रीयूज़ करें, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हर साल 50 मिलियन पेपर रिसाइकिल होता है वर्ल्ड वाइड। और दोस्तों एक स्टडी में पाया गया है 2% पेपर हमेशा लैंडफिलिंग में पड़ा रहता है, जिसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है, वो एज इट इज़ पड़ा रहता है और कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक ये एनवायरनमेंट में डिस्पोज हो जाता है। पेपर रिसाइकिलिंग इंडस्ट्री 18% फाइबर रिकवरी कर पाती है टिश्यू पेपर के प्रोडक्ट पे, जैसे कि ऑफिस पेपर, न्यूज़पेपर और अदर जो इंडस्ट्री में पेपर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ से। दोस्तों एक मज़ेदार फैक्ट्स ये है कि अगर आप 15 साल पुराने पेड़ को अगर कट करते हैं और उसको प्रोसेस करके अगर कोई पेपर बैग बनाते हैं तो मात्र 700 बैग ही बन पाएंगे। हर साल एवरेज इंडियन 7 पेड़ जितना पेपर इस्तेमाल कर लेता है अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में। और दोस्तों 2 बिलियन वर्थ के जो पेड़ होते हैं उनको हर साल हम कट करते हैं अपने पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना डेली लाइफ में हमारा जो आज के टाइम में हर जगह पेपर का इस्तेमाल है, न्यूज़पेपर से लेके खाने तक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए, इसको हमें खास ख्याल रखना है। तो पेपर रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पेपर रिसाइकलिंग करेंगे तो उतने ही हम पेड़ बचा पाएंगे। नेक्स्ट रिसाइकलिंग है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप रिसाइकलिंग, जिसको ई वेस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी जाके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन 2021 से इस बिज़नेस को लेके गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेके आए, इसलिए मैंने इसको टॉप 5 में इसको शामिल किया है। अब ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसको आप कह सकते हैं गोल्ड माइनिंग, रियल शब्दों में अगर कहा जाए तो ई वेस्ट एक गोल्ड माइनिंग बिजनेस है। इस हिसाब से देख सकते हैं कि आज के टाइम में जितना भी गोल्ड मार्केट में है 50 से लेकर 60% तक मार्केट में अवेलेबल है, वो पूरा ई वेस्ट से निकाला ही हुआ है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन अब बहुत कम हो रहा है, ज़्यादातर लोग ई वेस्ट से ही निकाल रहे हैं। और जनरली ई वेस्ट हर कोई इस्तेमाल करता है, आपके फ़ोन से लेके लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, ये सब ई वेस्ट इसमें निकलता है। हर पीसीबी बोर्ड, हर फ़ोन, हर प्रोसेसर, सब में गोल्ड अलग अलग रिकवर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई भी पीसीबी बोर्ड उठाया उसमें गोल्ड आ जाएगा, नहीं, ऐसा हर पीसीबी बोर्ड में गोल्ड नहीं होता है। और 80 से 85% इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप जो प्रोडक्ट होते हैं खुले में पड़े रहते हैं, उनको रिसाइकिल नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। इनकी आप फैसिलिटीज़ लगा के कलेक्शन सेंटर खोल के अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 20 to 80 मिलियन टन हर साल ई वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें सेल फोन्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, जिसमें प्रीशियस मेटल रिकवर होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये हाई अमाउंट में ये रिकवर होते हैं ई वेस्ट से। एशिया हर साल 1 बिलियन का गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और रोडियम रिकवर करता है सिर्फ ई वेस्ट से ही। सिर्फ 12.5% ई वेस्ट रिसाइकिल हो पाता है वर्ल्ड वाइड, जो रेगुलरली होता रहता है, क्योंकि हर ई वेस्ट रिसाइकिल नहीं हो पाता है, वो लैंड फिलिंग में या दब जाता है या फिर वो पड़ा रहता है, उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट इसी को देखते हुए काफ़ी स्कीम चला रही है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 25 से 30% का आराम से उसको सब्सिडी मिल रहा है। लेकिन इसमें भी हर कोई नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको उस चीज़ की गाइडेंस नहीं होगी आपके पास। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन कई बार स्क्रैप नहीं मिल पाता है, प्रिक्योर नहीं कर पाते, तो प्रॉपर वे में इसका गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप पहले मार्केट में पहले आप सर्वे कीजिए,
सर्वे करने के बाद माल कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको रिकवर करेंगे, कैसे हम इसको रिसाइकिल करेंगे, फिर आप इस बिज़नेस को लगाइए। और मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ कि कितना रिकवर होता है। जैसे 1 मिलियन सेलफोन को अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो उसमें करीब 1500 केजी सिल्वर रिकवर होगा और 50 केजी के लगभग आप आराम से इसमें गोल्ड रिकवर कर सकते हैं। प्लेटिनम जो प्लेटिनम है वो 30 केजी निकलता है। ये मेटल रिकवर होता है 1 मिलियन सेलफोन रिसाइकिल करने से। तो दोस्तों ई वेस्ट फास्टेस्ट ग्रो बिजनेस है, आप इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। आने वाले 10 साल में आप जो बिजनेस आज के टाइम में डालेगा 10 साल बाद इसका फ़ायदा उठाएगा। और दोस्तों इसमें और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हैं, उसमें आप इसमें ई वेस्ट का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। और हम अपनी अलग से क्लासेस देते हैं और प्रोवाइड करते हैं पूरा फॉर्मूलाज, ई वेस्ट से गोल्ड कैसे निकाला जाए इसके हम आपको पूरी प्रोसेस भी बताते हैं और कितना % गोल्ड निकलता है कितने केजी में ई वेस्ट में, वो भी हम सब अलग अलग बताते हैं। नेक्स्ट रिसाइकलिंग बिजनेस है एल्युमिनियम रिसाइकलिंग। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग बिजनेस बहुत ही कॉमन बिजनेस है, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। लेकिन एल्युमिनियम रिसाइकलिंग इसलिए ईजी में बताता हूँ क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको ईजिली प्रोक्योर कर सकते हैं, कहीं से भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो आपको ईजिली मिल जाता है। लेकिन जिसको इसकी समझ ना हो कि इस किस ग्रेड को किस रेट में ख़रीदना है वो इस बिज़नेस को करते हैं तो ही लॉस होता है। क्योंकि पता लगा कि जो 99% का आइटम है आपने उसको हाई रेट में और ज़्यादा हाई रेट में एक्चुअल रेट से हाई रेट में ख़रीद लिया है, या फिर लो ग्रेड माल है जैसे 89% का माल है, प्योरिटी का माल है, आपने उसको हाई रेट में ख़रीद लिया है। तो रेटिंग की समझ होती है इसमें कि कितनी प्योरिटी का माल में कितना माल आप खरीद रहे हैं, कौन सा माल आप खरीद रहे हैं और कितनी रिकवरी में खरीद रहे हैं, तो ये इसमें आदमी प्रॉफिट कमा सकता है। अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो एल्युमिनियम रिसाइकलिंग बिजनेस में कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों एल्युमिनियम की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कार आने वाली है, ट्रक्स आने वाले हैं, उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा एल्युमिनियम। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्स को जो बॉडी होती है उसको बनाने में एल्युमिनियम का काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे ग्रो कीजिए, प्रॉफिट मार्जिन जरूर निकलेगा। नेक्स्ट रिसाइकलिंग बिजनेस है बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस। दोस्तों मैंने अभी तक आपको दो जगह बताया, ई वेस्ट में और एल्युमिनियम रिसाइकलिंग में, कि दोनों आने वाले टाइम इलेक्ट्रॉनिक कारों का है। तो दोस्तों आप ये अनुमान लगा सकते हैं आने वाला जो टाइम है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का है, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का जो सोर्स है, फ्यूल है, वो बैटरीज है। बैटरी जो रहेगी आगे बहुत तगड़ा इसका मार्केट रहने वाला है। लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में। तो लिथियम आयन बैटरी कुछ 2 साल 3 साल चलने के बाद खराब हो जाती हैं, तो उनको रिसाइकलिंग प्लांट अगर आपने आज लगाया है तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसका भी बिजनेस आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इंडिया में लिथियम आयन रिसाइकलिंग फैसिलिटी भी ना के समान है। कुछ ही लोग हैं जो इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और इंडिया में एक बड़ा प्लांट अभी सूरत में लगा है लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग का। तो इसको भी स्टार्ट कीजिए क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होने वाला है। जो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेगा सही टाइम पे वो इसमें प्रॉफिट कमा लेगा। तो बैटरी की कभी भी डिमांड कम नहीं हुई, इसकी हमेशा बढ़ती ही है। रिसाइकलिंग में आप प्रॉपर एक कलेक्शन सेंटर खोलिए, उस कलेक्शन सेंटर में बैटरीज को इकट्ठा कीजिए, फिर उसको आप रीसेल करके आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। बैटरी रिसाइकलिंग करने पर आपको लेड ऑक्साइड, प्लास्टिक, इस टाइप के मटेरियल्स इसमें रिकवर होते हैं। इनको अलग अलग शॉर्ट करके भी आप बेच सकते हैं। मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है प्रोसेसिंग की, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि इन फ्यूचर में आप कौन सा बिजनेस करें तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें 2021 में तो हम उसको प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट हर बिजनेस में होता है, लेकिन आपके आसपास कौन सा इजी है, रिसोर्सेज कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए, वही बिजनेस आप स्टार्ट करो। ये नहीं कि वो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है और बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली लॉस होना ही है। क्योंकि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो जब पूरा प्लान बनाते हो तो हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को आप देख के प्लान बनाते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या रहता है कि रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा तो कोई भी रिसाइकलिंग बिजनेस आप चालू कर लो उसमें लॉस ही होना है। जनरली रिसाइकलिंग बिजनेस लोगों क्यों नहीं चल पाता है, क्योंकि उनको प्रोक्योरमेंट आता ही नहीं है करना, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से खरीदना है, किस तरह से बेचना है। लोगों के बहकावे में आ जाते हैं लोग, जैसे बोलते हैं कि हम स्टार्ट कर लो, वो तो अपने आप माल मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गलत है, इस तरह से काम नहीं होता है। अगर आपको उससे पूरा प्लान करके काम करोगे तो तभी आपको प्रॉफिट निकलेगा इसमें। आप अभी स्टार्ट कर लोगे, 3-4 साल तक घूमते फिरते रहोगे, पैसा इन्वेस्ट कर दोगे आने जाने घूमने फिरने में,
और फिर कुछ दिन बाद आप बैठ के बोलोगे ये बिज़नेस अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह से नहीं किया जाता इस काम को। आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ टारगेट करना है, तभी इन बिज़नेस को आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको गाड़ी स्क्रैपिंग बिज़नेस करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रैप में कहाँ पे गाड़ियाँ हमें इजीली मिलेंगी। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कार रिसाइकलिंग सेंटर खोलना है, तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गए, रिकवरी एजेंट्स हो गए, कार सर्विस सेंटर्स हो गए, यहाँ पे अप्रोच करोगे। ये टारगेटेड जगह हैं जहाँ पे आप जाओगे, कार आपको इजीली मिल जाएगी स्क्रैप के लिए। तो इसी प्रकार से हर स्क्रैप का अलग अलग टारगेट एरिया होता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हमें जाके काम करना है। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं और मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको हर बिजनेस पे, जो रिसाइकलिंग बिजनेस होता है उस पर प्रॉपर टारगेटेड कहाँ सेल करना है, कैसे परचेज करना है, उसका कैसे ग्रेड समझना है, क्या रेट्स होते हैं, ठीक है, मार्केट में उसको रिसाइकिल करके प्रोसेस करके कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। और उस जो मेरी क्लासेस होती हैं वो 1 से 2 घंटे की होती हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की किसी भी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की हो, 1 से लेकर 2 घंटे। और जो मेरा कंसल्टेंसी होती है वो ईयरली बेस्ड होती है, 1 साल का, क्योंकि एक 2 महीने में आप काम नहीं सीख सकते इसका, तो मुझे पूरे साल भर इसमें कंसल्टेंसी देना पड़ता है। और दोस्तों, अगर कोई आपकी इंक्वायरी हो, क्वायरीज हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैसेज कीजिए, फ़ोन ना उठा पाऊँ तो मैं आपको दोबारा कॉल बैक करूँगा। और सिर्फ वही कॉल कीजिए जिनको एक्चुअल में काम करना है। सिर्फ रेट पता करने के लिए मेरे पास कॉल मत कीजिए कि आज एल्युमिनियम का रेट क्या है, कॉपर का रेट क्या है। उसके लिए वेबसाइट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ जाके पता कर सकते हैं। सिर्फ जिनको कंसल्टेंसी चाहिए और जो मटेरियल खरीदना चाहते हैं वो मुझे फ़ोन कीजिए और पहले व्हाट्सअप कीजिए, फिर मैं आपको कॉल बैक करूँगा या मुझे कॉल बैक कीजिए व्हाट्सअप करने के बाद। तो दोस्तों, लास्ट में आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप जो कॉल करते हैं तो आप वर्किंग टाइम में ही कॉल कीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।